जंगल का राजा शेरू सिर्फ ताकत से ही नहीं बल्कि अपनी दहाड़ से भी पहचाना जाता था। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि पूरा जंगल थर्रा उठता था। लेकिन एक सुबह जब शेरू उठा तो कुछ अजीब हुआ। उसने अपनी गर्दन सीधी की, मुंह खोला और जोर से दहाड़ने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं निकला। न आवाज, न गड़गड़ाहट, बस सन्नाटा। वो डर गया। मेरी दहाड़ कहाँ गई? वो सोचने लगा। वो घबराकर पहाड़ों की ओर भागा जहां अक्सर उसकी गूंज सुनाई देती थी, पर वहां भी शून्यता थी। तभी एक चिड़िया उड़ती हुई आई और बोली। राजा शेरू, सुना है आपकी आवाज कहीं खो गई है। शेरू गुस्से में फुफकारा, लेकिन फिर से कुछ नहीं निकला। चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा। किसी ने कहा है, जो खुद को समझता है वही अपनी आवाज पा सकता है। ये कहकर चिड़िया उड़ गई। शेरू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। उसने ध्यान से देखा, एक छोटी सी गिलहरी घबराई हुई उसके पंजे में फंसी हुई थी। शेरू ने उसे धीरे से छुड़ाया। गिलहरी ने कांपते हुए कहा, धन्यवाद, आप असली शेर हैं, बिना दहाड़ के भी। शेरू थोड़ी देर सोच में डूब गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक जमीन कांपने लगी और उसके सामने एक भयंकर दरार बन गई। उस दरार से एक रहस्यमयी चमकदार लोमड़ी निकली जिसकी आंखें नीली थीं। वो बोली। तुम्हारी दहाड़ तुमने खुद खोई है शेरू। जब तुमने कमजोर जानवरों पर जोर आजमाना शुरू किया, तब तुम्हारी आवाज भी तुमसे रूठ गई। शेरू चौंक गया। अगर तुम वापस वो बनो जो पहले थे, एक रक्षक, एक नेता, तो तुम्हारी आवाज तुम्हें लौटाई जा सकती है। शेरू ने सोचा कि शायद उसे सचमुच बदलने की जरूरत है। वो पूरे जंगल में गया, छोटे जानवरों से माफी मांगी, अपने पुराने दुश्मनों से शांति की बात की और बीमारों के लिए अपने गुफा का हिस्सा खोल दिया। लेकिन फिर भी आवाज नहीं लौटी। अब जंगल में एक अफवाह फैलने लगी। शेरू अब राजा नहीं रहा। कुछ चालाक जानवरों ने मौका देखकर उसके खिलाफ साजिश रची। एक दिन एक गिरगिट और एक लकड़बग्घा मिलकर शेरू की गुफा पर हमला करने आए। शेरू अकेला था लेकिन डरा नहीं। उसने अपने पंजे फैलाए, जमीन पर जोर से मारा और मुंह खोलकर आखिरी कोशिश की। और तभी गई, उसकी दहाड़ लौट आई थी और पहले से भी ज्यादा जोरदार। वो गिरगिट और लकड़बग्घा डर के मारे भाग गए। शेरू मुस्कुराया, मगर अब उसमें घमंड नहीं था। अब उसकी दहाड़ में शक्ति के साथ संयम भी था। अब शेरू फिर से राजा था, पर न डर की वजह से बल्कि सम्मान की वजह से। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। सच्ची ताकत आवाज में नहीं बर्ताव में होती है। जो दूसरों की मदद करता है वो ही असली नेता बनता है।